कुलदीप क्लियर है? चलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है? चलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सेशन। जल्दी से बने रहे द इंग्लिश एकेडमी के चैनल पर। ग्राहम बेल इन्वेंटेड डैश टेलीफोन। बच्चों, यहां पर एक वर्ड लिखा है टेलीफोन। जितने भी इन्वेंशंस होते हैं ना बच्चों, इन्वेंशंस के नाम के पहले आता है द। जितने भी इन्वेंशंस होते हैं ना, इन्वेंशंस के नाम के पहले क्या आता है? द। ग्राहम बेल इन्वेंटेड, आंसर क्या आएगा? द टेलीस्कोप। क्लियर है? ओके अजय, कल आ जाना बेटा, ठीक है? चलो नेक्स्ट। द विटनेस क्लेम्ड टू हैव सीन डैश एक्सीडेंट विच टुक एन इनोसेंट लाइफ। एक विटनेस से एक्सीडेंट होते हुए देखा जिसने एक बहुत ही मासूम सी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बहुत ध्यान से करो बच्चों, यहां पर एक वर्ड क्या लिखा है? विच। इतनी बार बोला है, जब भी हु विच दैट आता है, जब भी हु विच दैट आता है तो कोई भी चीज होती है डेफिनेट। अगर ये डेफिनेट है तो यहां पर क्या आ जाएगा? द। अगर नाउन के साथ में क्या लगा है? हु विच दैट, इतना आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छे से आप अपना एग्जाम निकालोगे। यहां पे क्या आएगा? द विटनेस क्लेम्ड टू हैव सीन द एक्सीडेंट विच टुक एन इनोसेंट लाइफ। चलिए नेक्स्ट। द वेल ट्रेन्ड टीम रेस्क्यूड एवरीवन आफ्टर डैश अर्थक्वेक। रेस्क्यूट का मतलब होता है बचाना। वेल ट्रेन्ड टीम ने अर्थक्वेक के बाद सभी को बचा लिया। वेल ट्रेन टीम ने अर्थक्वेक के बाद सभी को बचा लिया। बच्चों, यहाँ पे जो भी अर्थक्वेक होगा ना, वो अर्थक्वेक डेफिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पर बचाने की बात है, मतलब यहाँ पे निश्चित की बात है। अगर यहाँ पे निश्चित की बात है तो यहाँ पे क्या बनेगा? द वेल ट्रेन्ड टीम रेस्क्यूड एवरीवन आफ्टर द अर्थक्वेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई प्ले डैश पियानो। वो बोल रहा है मैं पियानो बजाता हूं। आई प्ले डैश पियानो। बच्चों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पियानो, और ग्रामर का नियम ध्यान देना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने पहले हमेशा लेता है द। बनेगा आई प्ले द पियानो। ठीक है, क्या बनेगा बोलो? आई प्ले द पियानो। बच्चों, आप लोग आंसर लिख के भेजा करो, ठीक है? वेरी गुड। साजन, भूपेंद्र, ज्योति गुड, वेरी गुड बेटा। कुलदीप, जालम बहुत बढ़िया बेटा। संजय, शुभम, विनोद जी वेरी गुड। रवि, तिलक। चलो नेक्स्ट। वंस, अरे आप लोग सबका सिलेक्शन होगा, बस पढ़ाई करो जैसा बता रहे हैं। वंस इन अ डैश वाइल अन्ना कम्स ओवर एंड वी स्पेंड द डे टुगेदर। हमने साथ में अपना दिन स्पेंड किया। अब यहां पे दिमाग लगाओ, यहां पे लिखा है वंस इन वाइल। बच्चों, एक कहावत ही होती है, एक कहावत होती है, कभी सुना हो तो? कहावत बोलते हैं वंस इन अ वाइल। क्या बोलते हैं? वंस इन अ वाइल। यहां पे बनेगा वंस इन अ वाइल अन्ना कम्स ओवर एंड वी स्पेंड द डे टुगेदर। इज दिस क्लियर? आगे कईयों में एक बार इसका मतलब होता है। नेक्स्ट। डैश ब्रह्मपुत्रा इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है विच फ्लोज थ्रू चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ब्रह्मपुत्रा एक नदी है, नदी के नाम के पहले क्या लगता है? द। क्या बनेगा? द ब्रह्मपुत्रा इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर विच फ्लोज थ्रू चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट। इट टेक्स नियरली डैश आवर टू रीच देयर बाय बस। वहां पहुंचने में नियरली 1 घंटा लगता है। वहां पहुंचने में नियरली 1 घंटा लगता है। बच्चों, क्या बनेगा बोलो? नियरली एन आर। आर में हानि होता है, अ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा एन। इट टेक्स नियरली एन आर टू रीच देयर बाय बस। चलो नेक्स्ट। He did not like a dash movie that you suggested him last night.
अब बच्चों यहाँ पे मूवी जो है वो नाउन है, उसके बाद लिखा है दैट, इतनी बार बोला है जब भी नाउन के बाद सतीश आप लगा दो हु विच दैट, हु विच दैट लगाने पर कोई भी चीज हो जाती है डेफिनेट और वहां पे लगाया जाएगा द। क्लियर है? ही डिड नॉट लाइक द मूवी। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आंसर देते रहे। चलिए नेक्स्ट, दिस डिश टेक, यही सब एग्जाम के क्वेश्चन रिपीटेड है, इतना कर लिया आपको फालतू कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस डिश टेक्स अबाउट डैश आर, बच्चों आर में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? एन। दिस डिश, इज दिस क्लियर? बनेगा दिस डिश टेक्स अबाउट एन आर टू कुक, है ना? आर लिखा है तो आंसर क्या आएगा? एन। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट, डैश ट्रुथ बिहाइंड द इवेंट्स रिमेन्स अ मिस्ट्री, बच्चों मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। सुखेंद्र वेरी गुड। अब आप देखो यहाँ पे बिहाइंड लिखा है, बिहाइंड मतलब के पीछे, और ये जो होता है ये ग्रामर में होता है प्रिपोजिशन। बिहाइंड होता है के पीछे और बिहाइंड को बोलते हैं प्रिपोजिशन। अगर ये प्रिपोजिशन है तो यहां पर आंसर क्या आएगा? द ट्रुथ बिहाइंड द इवेंट, वो बोल रहा है इवेंट के पीछे का जो सच है, इवेंट के पीछे का जो सच है, द ट्रुथ बिहाइंड दैट इवेंट, है ना? मतलब जो भी रहस्य है वो डेफिनेट है, अगर वो डेफिनेट है तो उसका सच भी क्या होगा? डेफिनेट। म्यूट करो ना, जल्दी करो। चलो नेक्स्ट पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा द ट्रुथ। वेरी गुड सतीश, सभी का आंसर आ रहा है, मैं ये बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। वेरी गुड, द प्लस नाउन प्लस प्रोपोर्शन। वेरी गुड दीपक। कुलदीप, विनोद, मिस्ट्री मतलब रहस्य बेटा, कुलदीप लिखा हुआ है देखो विनोद, मिस्ट्री का मतलब रहस्य बेटा। वेरी गुड साजन। नेक्स्ट, शी वर्क्स फॉर अ ग्रुप, वो एक ग्रुप के लिए काम करती है। वो ग्रुप के पहले ए आ गया ना, अभी बताया था ना ये कलेक्टिव नाउन है। शी वर्क्स फॉर अ ग्रुप टू हेल्प डैश डिसेबल्ड, बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? बिल्कुल बेटा रिकॉर्डेड भी रहेगा, है ना बच्चों? डिसेबल्ड के पहले क्या आएगा? द डिसेबल्ड का मतलब है दिव्यांग लोग, दिव्यांग लोग। पानी की बोतल रखी, लिखे हो ना। शी वर्क्स फॉर अ ग्रुप टू हेल्प द डिसेबल्ड, इज दिस क्लियर? क्योंकि द डिसेबल्ड का मतलब है सारे दिव्यांग लोग, तो डिसेबल्ड के पहले क्या आएगा? द। ये किसी एक को नहीं दर्शा रहा है, द डिसेबल्ड का मतलब है सारे डिसेबल्ड लोग, सारे डिसेबल्ड लोग। लिटरेचर को कैंसिल कर दो, बोल दो बच्चों को मैसेज कर दो जो भी है, कल 3 बजे होगा, कल 3 बजे का कर दो। चलो क्लियर है? ओके अगला क्वेश्चन जल्दी देखिए, हम पानी पिए। जल्दी करो आंसर। द स्ट्रोंगर शुड हेल्प डैश वीक, अब दिमाग लगाओ, स्ट्रॉन्ग के पहले क्या लिखा है? द, तो बच्चों आंसर यहीं पे लिखा है। अब आप बताओ द स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या निकलेगा? द स्ट्रॉन्ग का मतलब निकलेगा सारे स्ट्रॉन्ग लोग। अब जब द स्ट्रॉन्ग का मतलब सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं तो वीक के पहले भी आएगा द, और द वीक का मतलब है सारे कमजोर लोग। एम आई राइट?
द वीक का मतलब है सारे कमजोर लोग। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ डैश यूनिवर्सल प्रॉब्लम। वो बोल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। बताओ यहाँ पे यूनिवर्सल के पहले क्या आएगा? ए। सही बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। इज दिस क्लियर? क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कितनी है? एक प्रॉब्लम है, तो वहां पे क्या लगा दिया जाएगा? ए। और ऐसा लिख दो, कल 3 बजे से 5 बजे तक। ओके, चलो नेक्स्ट। आई वुड लाइक टू विजिट डैश आईफिल टावर। वो बोल रहा है कि मैं आईफिल टावर में विजिट करना चाहता हूं। वो बोल रहा है मैं आईफिल टावर में विजिट करना चाहता हूं। बच्चों, जितनी भी ये फेमस बिल्डिंग्स होती हैं और वंडर्स ऑफ वर्ल्ड होते हैं, जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स होती हैं या जितने भी वंडर्स ऑफ वर्ल्ड होते हैं, उनके पहले क्या लगाया जाता है? द। यहां पे बनेगा आई वुड लाइक टू विजिट, यहां पे बनेगा द आईफिल टावर। आई वुड लाइक टू विजिट द आईफिल टावर। क्लियर है? भूपेंद्र, जालम, साजन, राजेश जी, शुभम, रवि, विनोद, वेरी गुड, तिलक। रोशनी मैम, लिटरेचर क्लास कल होगी 3 से 5 ना, आज नहीं है। कल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेगुलर लिटरेचर, है ना। चलो नेक्स्ट। दे अराइव्ड डैश फ्यू आवर्स लेटर। वो बोल रहे हैं वो कुछ देर बाद आए। बच्चों, फ्यू लिखा है ऋतुराज, फ्यू के पहले क्या लगा दिया जाएगा? ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, है ना। वो यही बोल रहा है वो थोड़ा बहुत लेटर आए। दे अराइव्ड डैश फ्यू आवर्स आएगा, दे अराइव्ड ए फ्यू आवर्स लेटर, वो थोड़ा बहुत लेट आए। चलो नेक्स्ट। There has been dash significant increase in the number of women students in recent years. अब बच्चों, सिग्निफिकेंट में लिखा है सा, सिग्निफिकेंट में लिखा है सा, है ना। अब आप ये बताओ, सिग्निफिकेंट जो होता है ये होती है पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। तो सिग्निफिकेंट के पहले क्या जाएगा? ए। सही बनेगा, देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज। इज दिस क्लियर? देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज। चलो नेक्स्ट। दिस ग्रुप इज द डैश लीस्ट लाइकली ऑफ द फोर टू विन। बच्चों, यहां पर लिखा है लीस्ट। लीस्ट जो होती है ग्रामर में वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। एम आई राइट? लीस्ट जो होती है वो ग्रामर में होती है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो अपने पहले लेती है द। एम आई राइट? सुपरलेटिव जो डिग्री होती है वो अपने पहले क्या लेती है? द। एम आई राइट? तो यहां पे लीस्ट के पहले क्या आएगा? द। चलिए नेक्स्ट। डैश डिस्कवरी ऑफ एनेस्थीसिया ट्रांसफॉर्म्ड मेडिकल सर्जरी। एनेस्थीसिया की डिस्कवरी ने मेडिकल सर्जरी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। स्क्रीन पर चैट पार्ट और साइड के क्वेश्चन नहीं दिखते। ओके बेटा, ओके ओके ओके, हम सही करवा देंगे, ठीक है। चलो, अब डिस्कवरी के बाद में लिखा है ऑफ। इतनी बार बोला है, जब नाउन के बाद में लिखा हो ऑफ उसे मानते हैं डेफिनेट। अगर उसे डेफिनेट मानते हैं तो क्या बनेगा? द। यहां पे क्या बनेगा बोलो? द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थीसिया। एम आई राइट? यहां पर क्या बनेगा? द डिस्कवरी ऑफ एनेस्थीसिया। चलो नेक्स्ट। डेफिनेट कर रहे हैं ना, इसलिए। जॉन हर्स्केल एक व्यक्ति होगा, वॉज द डैश अर्बेन काइंडली एंड जेनरस मैन। बच्चों, अर्बेन का मतलब होता है सभ्य, काइंड का मतलब है दयालु, वोकैब, और जेनरस का मतलब है उदार। जेनरस का मतलब है उदार। अब जॉन हर्स्केल की बात की है, अर्बेन लिखा है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? एन।
सही बनेगा जॉन हर्स्केल वॉज एन अर्बेन काइंडली एंड जेनरस मैन। अर्बेन में आ रहा है ना, अर्बेन में आ रहा है तो क्या लगा देंगे, एन। चलो नेक्स्ट। दे वर हैविंग डैश इसेंशियल डिबेट। इसेंशियल में क्या लिखा है बच्चों, ई लिखा है, इसेंशियल में लिखा है ई, ई लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। बच्चों ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से हो जाएगा कि इसेंशियल में ई लिखा है तो एन। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब एन वाला इसमें द, इसमें ए है, इसमें ए है, आंसर बनेगा एन, और एन के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, द। They were having an essential debate on the topic of child labor in the auditorium. ठीक है, चलो नेक्स्ट। All dash passengers and crew of dash plane. क्रू का मतलब होता है सेलर्स, है ना, जो सेलर्स लोग होते हैं, जनरली टीम मेंबर्स होते हैं। ऑल डैश पैसेंजर्स, बच्चों ऑल के बाद जनरली क्या लगाते हैं, द। जनरली ऑल के बाद में क्या लगाते हैं, द। यहां पे आएगा ऑल द पैसेंजर्स, एम आई राइट। अब आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, दैट। जब भी हु विच दैट होता है तो कोई भी चीज क्या हो जाती है, डेफिनेट। अगर ये डेफिनेट है तो दैट के पहले क्या आएगा, द बनेगा, ऑल द पैसेंजर्स। बहुत ध्यान देना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्लियर है यहां तक। चलो, ऑल द पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ द प्लेन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। डैश न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों यहां पे देखो लिखा है न्यूयॉर्क बेस्ड, मतलब जो न्यूयॉर्क बेस्ड है, और आगे लिखा है, ओके सर डेली बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन तक। दीपक सर क्लियर है, ओके साजन, ठीक है। चलो अब आप बताओ, न्यूयॉर्क की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। अब आप बताओ न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कितना है, एक। यहां पर क्या लगेगा, ए न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना। साजन गलत कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है। यहां पे बनेगा ए न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ए वाला सेकंड में एन है, काट दो, फोर्थ में द है, काट दो। वन डैश इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन। अब बच्चों इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन जीती है तो ये तो डेफिनेट हो गया, डेफिनेट हो गया मतलब ये तो क्या हो गया, निश्चित हो गया। निश्चित हो गया मतलब यहां पर क्या आएगा, द। ए न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वॉन द इंटरनेशनल डिजाइन कॉम्पिटिशन। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट। इट वॉज अ डैश इम्पॉसिबल टास्क। बच्चों इम्पॉसिबल में क्या आ रहा है, ई आ रहा है तो यहां पे क्या आएगा, एन। इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल में ई आ रहा है तो एन, है ना। अब एन वाला जो है बच्चों, थर्ड में द है, काट दो, फोर्थ में ए है, काट दो। सतीश क्लियर है, कहा सतीश, यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। चलो अब इम्पॉसिबल के पहले एन आ गया। अब एक चीज आगे लिखा है विद द डैश आर्थरेटिक नी। अब बच्चों आर्थरेटिक में वैसे भी क्या आ रहा है, आर्थरेटिक की बात करें तो वैसे भी क्या आ रहा है, आ रहा है तो यहां पे आंसर क्या आएगा, एन। सही बनेगा, इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर हर टू क्लाइंब द स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स विथ एन आर्थरेटिक नी। वेरी गुड रोशनी मैम, बालक गुड, सतीश जी वेरी गुड, चंचल, दीपक, राकेश, रोशनी, कुलदीप, ममता। कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट करो सभी लोग, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करो।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट, आगे लिखा है डैश यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स। वो बोल रहा है कोई भी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स करने की प्लेस नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स करने की प्लेस नहीं है। आज बहुत अच्छा था, थैंक यू सतीश, थैंक यू सतीश सर, थैंक यू राकेश सर, थैंक यू तिलक। सभी लोग कमेंट कर दें कैसा लग रहा है। चलो अब बच्चों, यूनिवर्सिटी यह से चालू है तो एन तो आएगा नहीं। यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी डेफिनेट नहीं है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, तो द भी नहीं आएगा। अब बच्चों, ए मतलब होता है एक, एनी मतलब होता है कोई। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि एक यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, हम तो बोलेंगे कोई भी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर एनी। इज दिस क्लियर? बीच में थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन भी आ गया। भूपेंद्र भरत, चलो नेक्स्ट, है ना, डैश हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग, है ना, आगे लिखा है डैश न्यूली मैरिड कपल ऑफ डैश न्यूली मैरिड कपल। बच्चों न्यूली मैरिड कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, और आप याद करो कल के लेक्चर में बताया था जनरली ये जो कपल और पेयर होते हैं इनके पहले आता है ए। बताया था कपल और पेयर के पहले आता है ए, यहां पे बनेगा ए। Am I right? A newly married couple, a newly married couple, है ना। अब ए वाला जो है ना, ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, न्यूली मैरिड कपल है। ओके, हाँ बच्चों इसका ऑप्शन चेंज करना है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा द और ए। न्यूली मैरिड कपल ए है तो ए आ गया, ए वाला सिर्फ यहीं पर है। आपका आंसर क्या आएगा? द हैप्पीनेस एंड सराउंडिंग ऑफ, क्योंकि आगे ऑफ लिखा है। ऑफ लगा देने से कोई भी चीज क्या हो जाती है? डेफिनेट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, डैश आस्पिरिन अ डे, डैश आस्पिरिन अ डे विल कीप हार्ट एलिमेंट्स एट बे। बे का मतलब है दूर, एलिमेंट्स का मतलब है बीमारी। बच्चों आस्पिरिन में आ लिखा है, आ लिखा है मतलब आस्पिरिन के पहले क्या आएगा? एन। एन आस्पिरिन डैश दे, अ लिखा है तो आएगा एन। आस्पिरिन में अ है एन। अब बच्चों एन वाला थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, काट दो। या तो एन द होगा या तो एन ए होगा। अब यहाँ पे डे के पहले क्या लगाया जाएगा? ए। डे के पहले क्या लगाया जाएगा? ए। ठीक है, तो यहां पर आएगा एन आस्पिरिन ए डे। इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो नेक्स्ट, जल्दी करो, अगला क्वेश्चन, हम साइड में हो गए हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन करो। चलो नेक्स्ट, अगला, है ना, सिंगलेट इज डैश वर्ड। बच्चों सिंगलेट कितना वर्ड है? एक। सिंगलेट वर्ड कितना है? एक। सिंगलेट जो है वो एक वर्ड है। यहाँ पे आप दैट को मत देखना, यहाँ पे जैसे अपन बोलते हैं ही इज ए बॉय, सेम वैसा कॉन्सेप्ट है, सिंगलेट इज ए वर्ड। ए वाला फोर्थ में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, ए। और यहां पर क्या आएगा? द, क्योंकि ये जो वर्ड है ये कहां पाया जाता है? डिक्शनरी में। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को, है ना। आज का सेशन इतना ही रख रहे हैं, सभी को क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट करो। कुलदीप बताओ बेटा। बेटा 10 लिए नहीं आएगा क्योंकि सिंगलेट एक ही शब्द है। कुलदीप 10 लिए नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये जो सिंगलेट है ये शब्द कितना है? एक। जैसे ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, सिंगलेट एक शब्द है। इज दिस क्लियर? सुधीर क्लियर है, राकेश सर क्लियर, रोशनी, कुलदीप क्लियर, रवि। बच्चों कैसा लगा सेशन? प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाइए ना प्लीज।
आप लोग ना ये स्टेटस लगा दो ना हमारा, हम आपको शेयर कर देंगे अभी हाल, ठीक है? बेटा ओके ओके, हम कुछ करवाते हैं इसका भी, ठीक है? प्लीज आप लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग सेशन को शेयर करोगे। बेटा क्या प्लूरल? ओके दीपक सर, सेशन अच्छा है, वेरी गुड, मस्त लगा, वेरी गुड। बिल्कुल बेटा संजय, ऑल आने से नाउन प्लूरल हो जाता है, ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स। ऑल का मतलब ही होता है एक से ज्यादा, ठीक है? ऑल के बाद नाउन प्लूरल। ओके दीपक, आपके फ्रेंड आते हैं, कौन कौन आते हैं बताओ? ठीक है, चलो समझ में आया, है ना? बच्चों कल संडे भी आपका एक क्लास होगा छोटा सा, आपको मैसेज पहले कर दिया जाएगा, है ना? और कल जो अपन स्टार्ट करेंगे वो आर्टिकल को ओवर करेंगे, आर्टिकल को ओवर करेंगे। कल संडे भी आपकी एक क्लास होगी। और बच्चों आप फिर परेशान नहीं करना, संडे का जो क्लास का टाइम है वो बता दें, वो होगा 5 बजे। कल क्लास आधी घंटे की होगी, 5 से 5:30। कल संडे क्लास आधे घंटे की होगी, विशाल, रवि, सतीश, सौरभ। हाँ दीपक बिल्कुल सभी लोग आते हैं बेटा, विशाल वगैरह सभी आते हैं। ओके बेटा, कल क्लास 5 बजे होगी, कल संडे इसलिए कल 5 से 5:30। बेटा हाँ सुमित आ रहा है, कुलदीप सुमित आ रहा है बेटा, है ना? चलो कल कंटिन्यू करते हैं, शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।